चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में मैंने 2 डीआई के सेट लिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस कलर का एग्ज़ाम होने वाला है और डीआई की अच्छी प्रैक्टिस जो है हमें एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा करेगी। तो देख लेते हैं कि आज का डीआई क्या है। पहली डीआई मैंने लिया है, यहाँ पे दिया गया है कि गिवन बिलो इज़ द टेबल शोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 5 स्टूडेंट ABCDE। ठीक है, इन क्लास टेस्ट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक। ठीक है, तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट दिए गए हमें ABCDE और ए का मंडे को 74 मार्क्स है टेस्ट में और ट्यूसडे को 69 मार्क्स है, ऐसे वेडनेसडे में, ऐसे थर्सडे में। उसी प्रकार से बी का 65 है, 68 है और सी का, डी का, ई का सबका जो है कि दिया गया है। इन लोगों ने पाँच लोगों ने टेस्ट दिया है और इन पाँचों लोगों का जो है टेस्ट में जो है कि डिफरेंट डेज में डिफरेंट मार्क्स आए हैं। तो अब हम जो है कि इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्कोर्स ऑफ बी ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, टुगेदर एंड द टोटल स्कोर ऑफ ई ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मतलब ये कह रहा है कि बी ने, ठीक है, बी ने वेडनेसडे को, थर्सडे को और मंडे को जितना नंबर पाया उसको जोड़ लीजिए आप, और ई ने ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जितना नंबर पाया उसको जोड़ लीजिए आप और उन दोनों को घटा दीजिए तो बता दीजिए कितने का अंतर हमारा आता है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये कह रहा है। तो अगर आप एग्ज़ाम में एक बी का जो है मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे का निकाल करके उसको जोड़ दीजिए, ई का जो है जो दिया है ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे का निकाल करके उसको जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फ्रेंड्स नहीं करना होता एग्ज़ाम में। ठीक है, जब भी डिफरेंस हमें निकालने के लिए कहेगा तो हम किसी पर्टिकुलर नंबर से लेकर के, जैसे कि हमको यहाँ पे देखिए बी का 65 दिया है मंडे को, तो यहाँ पे 65 हो जाएगा, प्लस वेडनेसडे को बी का जो है 82 यहाँ पे है तो 82 ले लेंगे, प्लस थर्सडे को इसका जो है 72 है तो 72 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ई का जो है कि हमको लेना है ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो ई का ट्यूसडे को जो है 72 है, प्लस वेडनेसडे को ई का जो है 59 यहाँ पे दिख रहा है हमको, और प्लस फ्राइडे को इसका जो है 74 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 74 ये दिया गया है, तो 74 है। अब देखिए, अब सवाल तो यही कहता है कि इसको जोड़ करके आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, पर ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 72 तो आपका कट गया, प्लस माइनस करना है, यहाँ पे बीच में माइनस जब आएगा तो ये कट जाएगा। अब 2 ही नंबर बचे हैं तो एक को जो है कि बड़ा मान लीजिए, किसी एक को, तो मैंने इसको इन दोनों को बड़ा मान लिया। तो 65 59 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो प्लस का 6 है। 82 74 से कितना ज़्यादा है? 82 74 से जो है 8 ज़्यादा है, तो ये प्लस का 8 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? 8 और 6 हो जाएगा 14। यही डिफरेंस हो जाएगा फ्रेंड, बी इज़ द आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना होता है। नहीं तो ये तो क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन और पेपर जो है कि किया जा सकता है, यहीं पे देख करके कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है डायरेक्ट इसको ओरली निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाएगी तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है हमारा। मार्क्स ऑफ ई ऑन मंडे। ठीक है, ई का जो मार्क्स है मंडे को, तो ई का मार्क्स कितना दिख रहा है हमको? 84। ओके, क्या कर रहा है? इस वाट परसेंट, कितना परसेंट ज़्यादा, मोर देन मार्क्स ऑफ बी ऑन थर्सडे, कितना परसेंट ज़्यादा है बी का थर्सडे को। तो बी का थर्सडे को देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है? 72 है। ठीक है, तो ये पूछा है कितना परसेंट ज़्यादा है, तो देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे जब आप इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 12/72। तो 12 1 जो 12, 12 6 जा 72, तो 1/6। अब सवाल तो ये कह रहा है इसका 100 से गुणा करके इसको 6 से 100 को काट दीजिए, जो आए आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको 1/6 की वैल्यू याद होनी चाहिए कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है उसकी वैल्यू 69 2/3% आंसर। ऐसे ही करना होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को जो है कि हमें किसी भी पेन और पेपर की यूज करने की ज़रूरत नहीं थी। आप इसको डायरेक्टली यहीं पे देख सकते थे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कर रहा था कि ई का मार्क्स जो है कि मंडे को, तो यहाँ पे देखा आपने कि 84 है। ठीक है, बी का थर्सडे को, तो बी का आपने देखा यहाँ पे थर्सडे तो 72 है, ये कितना ज़्यादा है? तो दिख रहा है कि हमको
12 ज़्यादा है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे किससे निकालना था, 72 से, तो 12 1 जाए 12, 6 माइंड में इसको कर लेंगे तो 1/6 की वैल्यू होती है 16 एंड 2/3%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स स्कोर बाय सी ऑन द गिवन डेज। कह रहा है कि सी ने इन 5 दिन कितने नंबर जो पाए हैं, जितने नंबर पाए हैं उसका एवरेज बता दीजिए। एवरेज निकालने का भी तरीका होता है, 2 तरीके हैं। या तो आप इसको सबसे पहले सबको जोड़ दीजिए और 5 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जोड़ने की एक स्टाइल होनी चाहिए कि हम इसको जोड़ कैसे रहे हैं, ऐड कैसे कर रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम में इसको, जैसे कि आप बचपन से जो करते आए हैं कि 6 5 11, तो ऐसे करेंगे तो एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। अच्छे अच्छे नंबर, सुंदर सुंदर नंबर बना कर इसको आप जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 70 है, 70 है, 70 है, ठीक है। तो यहाँ पे 70 70 सबको मान लेते हैं। ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो 7 और 5 12 ज़्यादा है। और 62 को कितना चाहिए, 62 को चाहिए 8। अगर इसको 8 मिल गया तो ये भी 70 हो गया। तो हमारे पास कितना था, हमारे पास 12 था, हमने 62 को 8 दे दिया, तो ये अब सभी जो है 70 70 हो गए। अब जो 4 बचा है हमारे पास, इसको दे दीजिए, तो ये 40 हो गया। तो ये 40 हो गया तो ये कितना लेस हमारा है, 30 लेस हमारा है, ठीक है। सबका तो 70 हो गया, 5 लोगों का 70 हो गया। अब इसी 30 को जो हमको 5 में डिवाइड करना है, तो 5 6 जा 30, तो 70 - 6 आ जाएगा हमारा 64 इज़ द आंसर, मतलब डी इज़ द आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप माइंड में कर सकते हैं। आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया, ठीक है। ये तो एग्ज़ाम में करने का तरीका होता है कि आप इसको कैसे करेंगे। अब देखिए, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगी कि कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे सी का निकालना था, तो यहाँ पे इसके पास 36 था, 36 मार्क्स आए थे, फिर 70 मार्क्स आए थे, फिर 75 मार्क्स आए थे, फिर उसके बाद 62 है, और उसके बाद 77 है। तो हमने क्या किया, हमने एक मीन वैल्यू मान ली। हमने कहा सबका 70 है, तो हमने देखा इसका 70 है, लेकिन ये 5 ज़्यादा है, इससे 5 निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 हमने निकाल लिया। ये देखिए यहाँ पे 7 है, ये 7 ज़्यादा है, तो इसका 7 मैंने निकाल लिया। तो मेरे पास 12 जो है मेरे पास ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको कितना चाहिए, 8 चाहिए। मैंने कहा आप 8 ले लो, मेरे पास कितना बचा, 4। अब जब मैंने इसको 8 दे दिया तो ये भी 70 हो गया, तो ये चारों 70 70 70 हो गए, ठीक है। अब ये जो 4 बचा मैंने इसको दे दिया, तो ये 40 हो गया। तो इसके पास कितना कम हो गया, 30 कम हो गया। तो मैंने कहा आप सभी लोग 70 हो जाओ, 5 लोग 70 हो जाओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, कहाँ 70 हो जाओ, 30 तो है अभी कम। तो मैंने कहा ठीक है, 30 कम है तो हो जाएगा कम, 5 में डिवाइड कर देते हैं, 30 रुपया सबको दे देते हैं कि 30 रुपये को हम 5 लोगों को बांट देते हैं। तो 5 6 जा 3, तो सबको 6 रुपया कम हो जाएगा। तो 70 में से 6 रुपया कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 64। ओके फ्रेंड्स, ऐसे मैंने सॉल्व किया। ये समझा रहा हूँ आपको, तब इतना टाइम लग रहा है। आप मत सोचिए कि टाइम लगता है, आप इसको मन में ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय सी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर, ठीक है। सी का कह रहा है ट्यूसडे 70 और वेडनेसडे को 75, तो 70 70 140 मतलब 145, ठीक है। रेशियो निकालना है तो 2 चीज़ों के बीच में होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि टू द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय डी ऑन द सेम डेज। सेम डेज का मतलब उसी दिन, किस दिन, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को 51 और 64। यहाँ पे देखिए ये 60 और 50 कितना हो जाएगा, 110, और 5 है तो हो जाएगा 115। अब देखिए इसको काटने मत लग जाइएगा, 5 2 जा 5 2 जा, ऐसे मत करिए, डबल। जब भी आपको 5 यूनिट पेज पे दिखे आप तुरंत उसको डबल कर दीजिए, डबल करने आना चाहिए। तो इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 1 का डबल 2, 45 का डबल कितना होता है, 90। और यहाँ पे 1 का डबल 2, 15 का डबल 30। जैसे ही आपने डबल किया आपका आंसर आ जाएगा 29:23, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप जो है दिमाग में कर सकते हैं। इसमें क्या करना था, इसको तुरंत जोड़ा मैंने, 75 आ गया, 145 यहाँ पे इसको मैंने जोड़ा तो मेरा आ गया 115। तुरंत इसको डबल कर दीजिए। अगर 5 से काटने लगेंगे तो 5 5 दूना 10, ऐसे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुरंत 5 यूनिट प्लेस पे आए तो उसका डबल कीजिए और अपने आप जो है कि वो सॉल्व। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ई ऑन ऑल टेस्ट टुगेदर आर हाउ मच मोर देन टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए ऑन ऑल टेस्ट टुगेदर। मतलब ये कह रहा है कि ई ने जितना नंबर पाया सभी दिनों में उसको जोड़ दीजिए, और ए ने जितना नंबर पाया उसको जोड़ दीजिए, और इसको घटा दीजिए, बता दीजिए कि ई का मार्क्स कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो जोड़ने मत लग जाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको बस क्या करना है, मैंने जो बताया अभी आपको, देख लेंगे कि ये कितना ज़्यादा है एक को बड़ा मान करके। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 74 है, ये 84 है, तो इसका मतलब ये 10 ज़्यादा है। ठीक है, प्लस का 10 हो जाएगा। प्लस आगे देखते हैं, ये 69 है, ये 72 है, तो ये हम देख रहे हैं कि प्लस 3 ज़्यादा है। ये 49 है, ये 59 है, तो ये हम देख रहे हैं कि प्लस 10 ज़्यादा है। और यहाँ पे ये 55 है, ये 68 है, तो 8 5 13, 13 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 67 है, ये 74 है, तो 7 ज़्यादा हो जाएगा। बस यही जो हमारा है इसको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, 13 7 20 10 30 10 40 3 43, मतलब ए इज़ द आंसर। ऐसे किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ने लगेंगे, इसको जोड़ने काफ़ी टाइम लगेगा, फिर उसको लेस करना है, इसलिए डायरेक्ट हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि हमारा डिफरेंस कितना है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो गए हैं।